वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1+ स्टडीज़। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.3। तो आइए पढ़ लेते हैं कि सबसेट क्या होते हैं। ए सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। क्लियर। तो ए को हम लोग कब सबसेट बोल सकते हैं सेट बी का? जब जितने भी एलिमेंट है जो सेट ए के अंदर है वो सारे के सारे सेट बी के भी एलिमेंट होने चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब देखिए इसको डिनोट कैसे करते हैं सबसेट को। एक तो सबसेट इक्वल्स टू से और दूसरा सबसेट से। क्लियर। अब दोनों कंडीशन को कैसे यूटिलाइज करना है मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले पढ़ लेते हैं कि एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हमारे पास सेट बी है यहाँ पे और सेट ए हमारे पास है। अब आप चेक कर सकते हो कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे सेट बी के अंदर भी है। क्लियर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्लियर। दूसरी कंडीशन में अगर आपको बताना है कि बी क्या सबसेट है ए का, तो आप चेक कर सकते हो कि बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है क्या वो सेट ए के अंदर है। बिल्कुल नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ ए। राइट। आइए सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेट बी है, सेट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट, और सेट ए के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 अल्फ़ाबेट्स है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी बट बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ ए, बिकॉज ये जो 3 अल्फ़ाबेट है ये सेट बी के अंदर भी होंगे, क्योंकि ये सेट बी जो है ये सेट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स है। राइट। उसके बाद एग्जाम्पल थर्ड देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेट बी हमारे पास सेट ऑफ ऑल इंटीजर है और सेट ए यहाँ पे हमारे पास सेट ऑफ ऑल इवन नंबर है। तो हमें पता है कि जितने भी इवन नंबर होते हैं वो इंटीजर के सेट के अंदर होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी बट बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ ए। राइट। आई थिंक आपको समझ आ चुका है कि सबसेट क्या होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सिंबल है ये आपको कब यूटिलाइज करना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक सेट है बी, हम लोग एक सेट खुद से लेट कर लेते हैं यहाँ पे ए। अब ए के अंदर जो एलिमेंट लेने हैं हमें वो वही सेम एलिमेंट लेने हैं जो बी के अंदर है। मान लेते हैं ना कि सेम एलिमेंट है दोनों के, 1 2 3 4 10। क्लियर। अब देखो यहाँ पे ए और बी यहाँ पे इक्वल सेट है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ सबसेट एंड इक्वल्स टू बी। क्लियर। और दूसरा यहाँ पे और करके बोल सकते हैं कि बी इज आल्सो ए सबसेट इक्वल्स टू ए। क्लियर। हाँ क्लियर। तो इस तरह से आपको ये यूटिलाइज करना है। क्लियर। और यहाँ पे एक बात और याद रखो कि जो फाइव सेट होता है एम्प्टी सेट होता है, इसको फाइव से डिनोट करते हैं या फिर हम लोग करते हैं इसको एम्प्टी ब्रैकेट से, एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट से। तो ये जो सेट होता है फाइव सेट, ये हर एक सेट का सबसेट होता है। क्लियर। हर एक सेट का सबसेट होएगा। कोई भी अगर सेट आपके पास है तो ये हर एक सेट का सबसेट होएगा। और दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये जो सेट बी है, ये जो सेट बी हमारे पास है, हर हर एक जो सेट रहता है ना वो खुद का भी सबसेट होता है, हमेशा खुद का सबसेट होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बी इज़ आल्सो ए सबसेट ऑफ बी। क्लियर। क्लियर। तो कोई भी सेट खुद का भी सबसेट रहता है और साथ में फाइव जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट रहता है। ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ चुका है कि सबसेट क्या है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कि पावर सेट क्या होते हैं। पावर सेट, ए पावर सेट इज डिफाइंड एज द सेट। तो पावर सेट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज द सेट आर ग्रुप ऑफ ऑल सबसेट फॉर एनी गिवन सेट। क्लियर। तो कोई भी अगर आपके पास कोई गिवन सेट है तो उसके जितने भी सबसेट बनेंगे ना, उन सबसेट को जब हम लोग एक सेट के अंदर लिखेंगे तो उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? पावर सेट। क्लियर। अब उस सेट के अंदर आपको पता है इंक्लूडिंग द एम्प्टी सेट। तो क्यों इंक्लूड होएगा? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो फाइव होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो फाइव भी इंक्लूड होएगा। साथ में ए सेट है दैट हैज़ एन एलिमेंट हैज़ टू रेस पावर एन, यहाँ पे टू रेस पावर एन कर देना, सबसेट इन ऑल। क्लियर। तो कोई भी सेट है अगर आपके पास, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ले लेते हैं, एन उसके अंदर एलिमेंट है, तो उसके पॉसिबल सबसेट कितने बनेंगे? टू रेस पावर एन।
2 रेस पावर n कर दो तो उसके अंदर जितने भी सबसेट है वो आपको पता चल जाएगा। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर यहाँ पे हमें 3 एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो अब आपको अगर पता करना है कि इस सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं तो आपको फॉर्मूला यूटिलाइज करना है 2 रेस पावर n। और ये n क्या होता है? ये n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने यहाँ पे 3 है, तो आप लिखोगे 2 रेस पावर 3। और 2 रेस पावर 3 आपको पता है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 8 आ जाएगा। तो मतलब 8 सबसेट बनेंगे इस सेट ए के। क्लियर? अब देखते हैं कि वो 8 सबसेट क्या क्या होंगे सेट ए के। देखिए सबसे पहले तो एम्प्टी सेट, हर एक सेट का सबसेट रहता है तो वो आ जाएगा यहाँ पे। दूसरा हम लोग सबसेट ऑफ सेट ए देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे हर एक एलिमेंट को सेपरेटली वो भी सबसेट होंगे, क्योंकि 1 सेट ए के अंदर है तो 1 बन जाएगा सबसेट ऑफ ए, 2 भी सेट ए के अंदर है तो ये भी बन जाएगा यहाँ पे सेट ऑफ ए, 3 भी बन जाएगा इस तरह से। फिर हम अगर 1 2 को कंबाइन करके लिख दें तो ये भी सबसेट बन जाएगा सेट ए का। 2 3 को कंबाइन करके लिख दें एक सेट के अंदर तो ये भी बन जाएगा सेट ए का सबसेट। 1 3 को कंबाइन करके लिख दें तो ये भी बन जाएगा सबसेट ऑफ ए। क्लियर? अगर 1 2 3 लिख दें तो ये भी बन जाएगा सेट ऑफ ए का सबसेट, क्योंकि अभी मैंने बताया कि हर एक जो सेट रहता है, जैसे यहाँ पे सेट ए है तो ये खुद का भी सबसेट रहता है। क्लियर है? खुद का भी सबसेट रहता है तो इसकी वजह से यहाँ पे एक सेट ये भी आ जाएगा, दूसरा सेट 5 भी आ जाएगा और बाकी यहाँ पे आगे एलिमेंट्स के सेट। क्लियर? जितने भी एलिमेंट्स हैं तो टोटल यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो कि 8 आ रहे हैं। अब ये जितने भी सबसेट है ना, अगर हम इनको एक ग्रुप के अंदर या एक सेट के अंदर अगर हम लोग लिख दें, मतलब यहाँ पे एक इस तरह से ब्रैकेट डाल दें, एक इस तरह से ब्रैकेट डाल दें, तो ये बन जाएगा पावर सेट ऑफ सेट ए। क्लियर? पावर सेट ऑफ सेट ए, तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट करके लिख दिए हुआ। क्लियर? तो ये बन जाएगा पावर सेट ऑफ सेट ए। क्लियर? आई थिंक आपको समझ आ चुका है कि पावर सेट क्या होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट usually denoted by u is a set which has elements of all the related set without any repetition of element। तो यूनिवर्सल सेट हम लोग किसको बोलेंगे कि जैसे मान लीजिए आपके पास 2 सेट दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, जितने भी सेट दे रखे हैं उनके एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम लोग जब एक सेट के अंदर लिखेंगे उस सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है कि वो जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। क्लियर है? एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं तो हमने यहाँ पे लेट कर रखा है सेट ए और साथ में सेट बी। क्लियर? अब इसका यूनिवर्सल सेट अगर हम लोग क्रिएट करेंगे तो कैसे आएगा? देखो 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे भी है, तो हम लोग इसको रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे। लिख दिया 1 टाइम। उसके बाद यहाँ पे देखो 2 है, 3 है तो 2 और 3 भी आ गया। उसके बाद ए बी सी है तो ए बी सी भी आ गया। क्लियर? तो ये बन जाएगा यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट ए एंड बी। इस तरह से अगर आपके पास 3 सेट दे रखे हैं तो उनका भी बन जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे एक और सेट हम लोग ले लेते हैं सी। यहाँ पे ए सेट दे रखा है, बी दे रखा है और हम लोग एक सी सेट ले लेते हैं। सी के अंदर हम लोग ले लेते हैं एलिमेंट, जैसे मान लीजिए एक्स जेड और 2 ले लेते हैं। राइट? अब इसका यूनिवर्सल सेट क्रिएट करेंगे। राइट? अब देखिए 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, लेकिन 1 को हम 1 टाइम ही लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद 2 देखिए यहाँ पे भी है, 2 इस सेट के अंदर भी है तो 2 को भी रिपीट नहीं करेंगे, 1 टाइम लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 को 1 टाइम लिखेंगे। उसके बाद ये वाला कंप्लीट हो गया, इसके सारे एलिमेंट लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 इसका लिख दिया हुआ हमने ऑलरेडी। उसके बाद इसके तीनों एलिमेंट लिखने हैं ए बी सी। क्लियर? ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्स जेड बचा हुआ है, 2 हमने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स और जेड। तो ये बन जाएगा यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट ए बी एंड सी। आई थिंक आपको समझ आ चुका है कि यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अभी आपको पता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर का सेट प्लस इरेशनल नंबर का सेट। राइट? उसको सेट को बोलते हैं हम लोग रियल नंबर्स। अब देखो रियल नंबर का जो सेट है ना, ठीक है, उसको हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे? तो इसको हम फॉर्म करेंगे इंटरवल की फॉर्म में। इंटरवल की फॉर्म में क्या कि भाई देखो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, जैसे मान लेते हैं ए और बी से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये एक इंटरवल बन गया। तो इसकी अगर हमें रोस्टर फॉर्म बतानी है ना तो ये जो ए और बी है ना, इसके बीच के जितने भी रियल नंबर्स होंगे ना उनको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर है?
पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ आएगी कि इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं। सपोज ए एंड बी बी टू रियल नंबर्स, दैट इज ए बी बिलोंग्स टू आर, सच दैट ए इज लेस देन बी। तो मान लीजिए आपके पास दो रियल नंबर्स है ए और बी, और इनमें से ए जो है वो छोटा होना चाहिए बी से। देन यूजिंग दिस नोटेशन वी कैन डिफाइन डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरवल कॉल नोटेशन। अब ये जो नोटेशन है ना, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरवल नोटेशन हम लोग बना सकते हैं। जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि भाई देखो, इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए और बी की फॉर्म में, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये होती है ओपन फॉर्म, क्लोज्ड फॉर्म में लिखेंगे फिर ए और बी, ठीक है। हाफ ओपन फॉर्म में लिखेंगे या फिर हाफ क्लोज्ड फॉर्म में लिखेंगे, कैसे, इस तरह से ए और बी, या फिर इसको लिखेंगे ए बी। क्लियर। तो ये यहाँ पे हम लोग यहाँ पे थ्री टाइप्स ऑफ इंटरवल नोटेशन में हमने इन दो रियल नंबर्स को लिख दिया। क्लियर है। अब इनकी रोस्टर फॉर्म अलग अलग तरीके से बनती है और सेट बिल्डर फॉर्म भी अलग अलग तरीके से बनती है। तो इनके सबसेट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, पहले इसको रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो वी कैन डिफाइन डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरवल कॉल्ड नोटेशन। अब देखो, इंटरवल नोटेशन क्या होती है, पहले ये जान लेते हैं। इंटरवल नोटेशन इज ए मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स बाय दोज नंबर्स दैट बाउंड देम। वी कैन use this notation to describe inequalities. Consider an interval significant as x is greater than 2 less than 7, which means a set of numbers lying between 2 and 7 excluding 2 and 7 रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे हमारे पास एक नोटेशन दे रखी है कि x जो है ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, लेस देन 7 होना चाहिए। तो ये नोटेशन हम लोग कब, जब एक्सक्लूड करते हैं 2 और 7 को, तो ये ओपन इंटरवल के अंदर आती है। जैसे हम लोग ले लेते हैं कि यहाँ पे ए और बी हमने ले चुका है, ठीक है। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे कि यहाँ पे कोई एक्स एलिमेंट आने वाले हैं, और एक्स होंगे कैसे, एक्स इज़ ग्रेटर देन 2 होंगे और लेस देन 7 होंगे, राइट। इस तरह के हमारे पास एक यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पे आने वाली है इस इंटरवल के लिए, ठीक है। इस इंटरवल के लिए सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पे हमारे पास आने वाली है, ठीक है। तो अगर रोस्टर फॉर्म की बात करें तो रोस्टर फॉर्म के अंदर भी आ जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 3 और 7 यहाँ पे हमें दे रखा है ओपन इंटरवल के अंदर। तो इसके जो रोस्टर फॉर्म आ जाएगी वो आ जाएंगे यहाँ पे 3 नहीं आएगा, ना ही 7 आएगा, क्योंकि ओपन है। तो एक्सक्लूड करेंगे 2 और 7 को, तो आ जाएगा 4, 5 और 6। तो ये आ जाएगी रोस्टर फॉर्म। अब पहले टाइप्स ऑफ इंटरवल नोटेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से उनकी रोस्टर फॉर्म बनाने हैं और सेट बिल्डर फॉर्म बनाने हैं, ठीक है। देखिए, टाइप्स ऑफ इंटरवल नोटेशन है ओपन इंटरवल। तो इस तरह से हम लोग ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ब्रैकेट है, इस तरह से ओपन इंटरवल को लिखते हैं, और इसकी सेट बिल्डर फॉर्म ये रहती है। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं, जैसे हमारे पास एक नंबर है 2, 9, ठीक है, ओपन इंटरवल में ले लिया। अब इसकी रोस्टर फॉर्म क्या आएगी, रोस्टर फॉर्म आ जाएगी एक्स ग्रेटर देन 2 लेस देन 9। क्लियर। अगर ये सेट बिल्डर फॉर्म है तो इसकी रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, देखो, एक्स ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, मतलब 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और लेस देन 9 होना चाहिए, तो 8 आ गया। तो ये बन गई इसकी रोस्टेड फॉर्म। क्लियर। अब इसके अगर सबसेट हमें रिप्रेजेंट करने हैं तो कैसे कर सकते हैं, देखो, अगर आपको कोई सेट दे रखा है रोस्टेड फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप इजीली बता सकते हो कि भाई रियल नंबर्स के जो सबसेट है वो किस तरह से होंगे। क्लियर है। तो रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म आपको आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर। उसके बाद पढ़ लेते हैं क्लोज्ड इंटरवल क्या होते हैं। तो क्लोज्ड इंटरवल देखिए, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्लोज्ड इंटरवल को। ये जो ब्रैकेट्स है, ये ब्रैकेट्स हम लोग यूज़ करते हैं क्लोज्ड इंटरवल के लिए। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एंड लेस देन इक्वल्स टू बी। तो एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 और 9 ही लेंगे हम लोग, क्लोज सेट एक, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगा, साथ में एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लेस देन इक्वल्स टू 9।
क्लियर। ये आगे सेट बिल्डर फॉर्म इसकी। अगर रोस्टर फॉर्म की बात करें तो देखो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो मतलब 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 आएगा, 5 6 7 8 लेस देन इक्वल्स टू 9, तो 9 भी आ जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है ओपन और क्लोज्ड इंटरवल में, क्लियर। उसके बाद देख लेते हैं हाफ ओपन इंटरवल। तो इसको देखो हाफ ओपन इंटरवल देख लेते हैं, या इसको बोलते हैं हाफ क्लोज्ड इंटरवल। तो यहाँ पे एक साइड से क्लोज्ड होगा, एक साइड से ओपन होगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि यहाँ से ये क्लोज्ड है और यहाँ से ये ओपन है। तो इस तरह का इसका फॉर्मेट है, क्लियर। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेट ले लेते हैं कि भाई यहाँ से ये क्लोज्ड है, यहाँ से ये क्लोज्ड है 2 और यहाँ पे 5, यहाँ से ये ओपन है। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या आ जाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म आ जाएगी एक्स अब यहाँ पे क्लोज्ड है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे ओपन है तो लेस देन आ जाएगा 5। ये आ गई सेट बिल्डर फॉर्म। अगर रोस्टर फॉर्म की बात करें तो रोस्टर फॉर्म क्या आ जाएगी 2 3 4, तो ये आ जाएगी यहाँ पे रोस्टर फॉर्म, क्लियर। हाफ ओपन इंटरवल है, ठीक है, तो इसी को हाफ क्लोज्ड भी बोल सकते हैं। अब ये यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर रखा है तो इसको हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 5 यहाँ से क्लोज्ड, क्लियर। तो ये हाफ ओपन इंटरवल है। तो आपको इस चैप्टर के अंदर ये 3 टाइप्स पढ़नी है बेसिकली। ये 3 टाइप्स के बारे में आपको पढ़ना है। ये तो 2 टाइप्स है, ये आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़नी है, लेकिन आपको इनके नाम याद होने चाहिए, डीजेनरेट इंटरवल और बाउंडेड एंड अनबाउंडेड इंटरवल्स, क्लियर। अब देखो डीजेनरेट इंटरवल क्या होता है, मतलब एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसकी सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें तो एक्स और एक्स इज इक्वल्स टू ए, ये आ जाएगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म की भी एक ही बात है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोज्ड इंटरवल है 3 और 3 के लिए, तो रोस्टर फॉर्म में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा 3, क्लियर। सेट बिल्डर फॉर्म मैंने आपको बता दी कि एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्लियर। बस ये आ गई डीजेनरेट इंटरवल। और बाउंडर अनबाउंडेड इंटरवल ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। ये इन्फिनिटी से रिलेटेड होते हैं, इन्फिनिटी से रिलेटेड बाउंडेड एंड अनबाउंडेड इंटरवल, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी से रिलेटेड होते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से है 2 to इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस तरह के ये इंटरवल्स होते हैं, लेकिन ये आप इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले हैं, ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो जो हमें पढ़ना है वो यहाँ पे ये फर्स्ट 3 इंटरवल्स ही है, ये पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3, फुल एक्सरसाइज को करेंगे सॉल्व। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक स्टूडेंट जो है इन वीडियोस का बेनिफिट ले सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग A1+ स्टडीज़, हैव ए नाइस डे।